दोस्तों, हम लोग 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग 3.2 का क्वेश्चन बनाएंगे 8 क्लास का। ठीक है, तो 3.2 का 1 का क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ संख्या हम लोग का दिया हुआ है, इसका हम लोग को घनमूल निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए घनमूल निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कितना है क्वेश्चन? 512। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब गुणनखंड करना पड़ेगा हम लोग का। ठीक है, इसका तो पहले 2 से करते हैं। 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पच्चे 10, बचा 1, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से करते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, ये हम लोग आ गया। अब इसका घनमूल निकालते हैं। ठीक है, चलिए घनमूल 512 का घनमूल। ठीक है, घनमूल के लिए हम लोग को 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए 3 3 का जोड़ा बनाने पर लिख लेते हैं कितना 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 2 आया तो 9 को 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 2 आया। ठीक है, तो घनमूल बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? 3 3 का जोड़ा निकालना पड़ता है। ठीक है, 3 3 का यहाँ से जोड़ा निकालेंगे। 3 का जोड़ा इसका, 3 का जोड़ा, 3 में से 1 निकल जाएगा 2। ठीक है, इस 3 में से 1 2 आएगा और इस 3 में से 1 2 आएगा। ठीक है, तो घनमूल बराबर हम लोग कितना होगा? घनमूल बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन। कितना है? 729। ठीक है, 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, करेंगे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है, 3 से करेंगे 3 8 24, 3 कम 3। फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से करेंगे 3 9 27, 3 तिया 9। फिर 3 से 3 1 कम 3। ठीक है, चलिए इसका घनमूल के रूप में इसको लिखते हैं। कितना है? 729। ठीक है, देखते हैं कितना 3 आया है। 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 आया है। 6 3 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 लिख देते। घनमूल में क्या नाम था कि 3 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, 3 3 का जोड़ा, तो यहाँ से 3 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, इसका 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 3, तो घनमूल बराबर कितना? 9। और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना है? 27000। ठीक है, 2 से करते हैं। 2 कम 2, 2 3 6, 2 5 10 0 0। ठीक है, फिर 2 से करते हैं। 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 5 10 0। ठीक है, फिर 2 से करते हैं। कितना है? 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, ये हो गया। अब 3 से करते हैं। 3 कम 3, 3 कम 3, 3 3 6, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से करते हैं। 3 तिया 9, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से करते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। 5 से करते हैं। 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 5 25। फिर 5 से 5 कम। इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब इसका घनमूल निकालते हैं। ठीक है, चलिए घनमूल इसका देखते हैं क्या आता है। 327 000 इक्वल टू कितना? 2 आया। 1 2 3 3 आया। 3 को 2 आया तो 3 2 लिखते हैं। 3 कितना बार आया? 1 2 3 बार। 3 भी 3 बार आया तो 3 3 लिख लेते हैं।
और 5 भी 3 बार आया, तो 5 भी 3 बार लिख देते हैं, ठीक है। अब घनमूल का क्या नियम है कि तीन को जोड़ी बनेगा, 3 को जोड़ी में से एक निकलेगा, ठीक है। तो ये 2 का 3 जोड़ी, 2 3 बार है, तो 2 3 2 से 1 2 निकल जाएगा। 3 भी 3 बार है तो 1 3 निकल जाएगा। 5 3 बार है तो 5 भी निकल जाएगा। तो कितना हम लोग का गुना कर देते, 3 6 6 5 30, घनमूल बराबर 30, ये हम लोग का आंसर। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितना है, 4 9 1 3, ठीक है दोस्तों। ये 4 9 1 3, ठीक है, ये 17 से जाएगा, ठीक है। 17 एकम 17 तो 89 आएगा, ठीक है, 89। फिर 17 से करते हैं इसको, तो 17 × 17 आएगा, ठीक है। फिर 17 से करते हैं 17 एकम 17, ठीक है। इसको घनमूल के रूप में लिखते हैं, घनमूल 4 9 1 3, ठीक है। कितना आया देखते हैं, 17 3 बार आया तो 3 बार 17 लिखते हैं, 17 गुना 17, ठीक है। तो 3 का जोड़ी बनता है, 3 का जोड़ी 3 से 3 को 17 है, 1 17 निकल जाएगा, हुआ। तो घनमूल बराबर 17, ये हम लोग का आंसर। अब 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 1 5 7 4 6 4, ठीक है। इसको 2 से करते हैं, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6, 2 चौके 12, 2 चौके 12। फिर 2 से करते हैं, ठीक है, 2 कम 2, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 3 6, ठीक है। अब इसको हम लोग 3 से करेंगे, ठीक है। 3 छक्का 18, 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 एकम 3। इसको फिर 3 से करेंगे, ठीक है। 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, इधर से 2 गया, 3 7 21, ठीक है। फिर इसको 3 से करते हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6, बचा 2 इधर, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, इधर से 1 गया, 3 चौके 12, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है। चलिए अब इसका घनमूल निकालते हैं। घनमूल हम लोग क्या होगा देखते हैं, कितना है, 1 5 7 4 6 4, ठीक है। देखते हैं क्या क्या आया है सब कुछ। 2 कितनी बार आया, 2 3 बार आया, तो 2 3 बार लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 3 आया 9 बार, 3 बार 9 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 3 बार 9 लिख लेते हैं। अब क्या बोले, 3 का जोड़ी जो बनता है तब वो 1 3 निकल जाता है, ठीक है। तो ये 3 का जोड़ी बनेगा इसमें, सॉरी 3 दिन भूल गए थे, घनमूल निकाल रहे तो 3 देना पड़ता है, ठीक है। तो 3 का जोड़ी निकालेंगे, कितना है, 2 3 से 1 3 निकलेगा, यहाँ पर 3 3 से 1 3 निकलेगा, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 2 3, 3 3 से 1 3 निकलेगा, और यहाँ पर 3 3 है तो यहाँ पर 1 3 निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग का घनमूल बराबर क्या होगा, घनमूल बराबर 2 3 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है।